अंदर जो व्यवस्था है पंचायत भवन की, इस चौरिया पंचायत की, और जैसा आप देख रहे होंगे और हमारे बीच है यहाँ पे सर आप यही बताइए कि यहाँ पे पंचायत भवन में आपका क्या पद है अभी फिलहाल? अभी हमारे तो यहाँ पे कोई पद नहीं है। मतलब क्या कुछ तो होगा जब आप पंचायत भवन में हैं तो कुछ? पंचायत भवन में है, हमारे पिताजी यहाँ पंचायत सचिव के पद पर थे। अच्छा, वो 17/10 को एक्सपायर कर गए हैं। 17/10 मतलब कि 2025 को एक्सपायर कर गए, तो आप इस मतलब प्रभार के रूप में हैं? प्रभार के रूप नहीं है सर, तो कुछ नहीं है। मेरे पास चाबी था तो हम भी आए हैं पंचायत सचिव को अच्छा, इनसे पूछ लें, इनसे सर से पंचायत सचिव आने तो वाले हैं। पंचायत सचिव यहाँ पे बैठते नहीं हैं? बैठते हैं पंचायत सचिव, कब आते हैं? उनको प्रभार मिला है, 3 पंचायतों के अंदर है। तो कितना बजे आते हैं? 12 बज गया, पंचायत भवन है, अब 12 बजे 11:30 पौने 12 हो रहा है, तो ये कब तक आएंगे लोग? कैसे उनको, जैसे पब्लिक को दिखाइए वहाँ पे कोई? पचौड़ा पंचायत से रिमूव किए हैं, पहुँचने वाले हैं, उनसे बात की। उनका एक तरफ से रोस्टर भी अभी जनरेट नहीं हुआ है ब्लॉक से कि किस दिन हमको बैठना है। अभी 19 तारीख को पद भी जारी हुआ था कि उनको प्रभार के रूप में एक चौरिया पंचायत। ये 19 तारीख कौन सा महीना है ये बता दीजिए? 19/11। हाँ, 19/11। 19 नवंबर को आपका कहने का मतलब है 19/11 को हुआ था। आज कितना दिसंबर है? हाँ, आज कितना? 4 दिसंबर है। 4 दिसंबर तक अभी तक उनका कोई रोस्टर नहीं बना है, जैसा आप कह रहे हैं। हमको नॉलेज नहीं होना उस बारे में। मैं ये कह रहा हूँ, आपने बताया हमको जहाँ तक लगता है जो बोले जी, तो आप ये बता रहे हैं। देखिए, अब विभागीय अगर हमारे से कोई लेटर निकलता है या फिर उसका सूचना हमको क्यों रहेगा? हमको आपको ये सूचना 19/11 को जानकारी नहीं मिला कि रोस्टर यहाँ नहीं लगा, वैसे हमको बोले रोस्टर नहीं होगा भी। तो इसमें कितना ताला आप खोल देते हैं? इसमें कैसे ताला पता नहीं लगेगा? खोलते हैं, रात नहीं खोलते हैं। आप खाली ताला खोलते हैं? हाँ, ये है। इनका एक बार परिचय ले लेते हैं। सर आप अपना नाम बता दीजिए। विपिन कुमार शर्मा है सर। विपिन कुमार जी, ये बताइए कि आप ताला खोल देते हैं, आप तो अपना ड्यूटी अच्छा से कर रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे कि पंचायत सचिव जी आते हैं जी, अभी तो मैं तो एक बार आया है सर। अभी तक एक ही बार आए हैं? कितना दिन में एक बार आए हैं? जो गुजरे हैं इनको पापा, अच्छा, उसको बाद। तो इतना दिन में मतलब एक ही दिन आए हैं? मतलब यहाँ काम किस तरह से होता है, लोगों को कैसे जानकारी होगा? ये ऑपरेटर करता है सर। तो ऑपरेटर कौन है? ऑपरेटर अजीत कुमार। तो कार्यपालक सहायक है। लोगों को चौरिया पंचायत में किस तरह से जानकारी प्राप्त होता है कि यहाँ पे लोगों का काम हो रहा है? अभी हम गांव में घूम के आए, बहुत सारा कहता है जन प्रमाण पत्र में, तो प्रमाण पत्र हमको हरनौत जाते हैं बनाने के लिए। बनते ही नहीं, पंचायत में बनता है। पंचायत सचिव के द्वारा बनता है पंचायत भवन। गाँव वाले से इसीलिए पहले पूछ के आए उधर से। तो बिना पंचायत सेवक रहले ओटीपी मिलता है नहीं सर, ओटीपी देते हैं पंचायत सेवक तो तभी। कहने का मतलब कहीं ना कहीं विलम्ब हो रहा है ना जी, लोगों का कार्यभार के चलते अभी काम उसका लंबित है पंचायत जन्म। अच्छा, कार्यभार के चलते हाँ, लंबित है। हाँ। ठीक है, आप अपना परिचय दे दीजिए। अजीत कुमार कार्यपालक सहायक ग्राम पंचायत चौरिया। यहाँ पे और कौन कौन आता है? नर्स 2 आते हैं सर। नर्स 2 आते हैं। और इधर भवन का हाल दिखाइए। इस तरह से। और यहाँ पे सफाई वाला भी है कोई? ये कि नहीं है सफाई? तो सफाई तो यहाँ कई साल से जैसे नहीं दिख रहा है। सर झोल झाड़ने वाला मिलेगा उसको तो नहीं जा सकता है सर। मतलब झोल झाड़ने वाला मिलेगा तब झाड़ेगा। सफाई वाला किधर है? ये घर किया अभी बाबू के खाने के लिए। अच्छा, वो खाने के लिए घर जाता है? मतलब कहाँ बाहर से आते हैं? नहीं, चौरिया ऊपर वाला नहीं करता है? ऊपर वाला ठीक है। अंदर का हाल दिखाते हैं। ये कार्यालय खुला है? ये न्यायालय का है? न्यायालय का है। ठीक है। और कौन कौन सा कमरा खुला हुआ है? कमरा एक कार्यालय है। जैसे देख रहे हैं कि काफी दिन से यहाँ पे पानी का कुछ यहाँ पे व्यवस्थित नहीं है। इसमें देख लेते हैं, कंप्यूटर है, लैपटॉप, जिससे काम शायद करते होंगे, लेकिन ये चालू अवस्था में नहीं है। सर लाइट है? कार्यपालक से लैपटॉप से करते हैं। लाइट है सर? लाइट है? नहीं, लाइट नहीं है सर, लाइट नहीं है बता रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक बार स्थिति दिखा दीजिए इनका। लाइट तो है नहीं, लेकिन आप स्थिति देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे लग रहा है काफी दिन से यहाँ पे काम सुचारू रूप से नहीं चल रहा होगा। और ऑपरेटर साहब बता रहे हैं, सर आप किस जगह पे बैठ के काम करते हैं? ऑपरेटिंग कहाँ करते हैं सर? अपने लैपटॉप से काम करते हैं? अच्छा, ये लैपटॉप से काम करते हैं। जिस तरह से आप लैपटॉप दिखा दीजिए। लैपटॉप वो कहाँ पे है? मतलब वहाँ उनका जो काम करते हैं उनका
तो हमारे कहने के बाद ये लैपटॉप निकाल रहे हैं, जिस तरह से आप देख रहे होंगे। इनके पास कोई काम का अभी मतलब शायद नहीं आया होगा। और ये उप मुखिया कक्ष में आपको जिस तरह से दिख रहा होगा, यहाँ पे कुछ वितरण का सामान है, शायद पंचायत की ओर से जो भी आता हो, डस्टबिन हो, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे स्टोर रूम है शायद ये। और एक है पंचायत सचिव कक्ष। इस तरफ दिखाइए, पंचायत सचिव कक्ष की तरफ थोड़ा कैमरा फोकस करके दिखाइए। पंचायत सचिव कक्ष की तरफ भी रूम देखिए, जैसे कितने दिन से, जैसे आपको यहाँ पे कोई बैठने वाला यहाँ पे दिख रहा होगा, कुर्सी है, बिल्कुल ही गंदा है। यहाँ पे किस तरह से लोग आके बैठेंगे, कहाँ मतलब किस तरह से वार्तालाप करेंगे, आपको दिख रहा होगा। भवन तो बन गया, लेकिन इसमें कार्य किस तरह से सुचारू रूप से हो रहा है। इधर भी है ये कुर्सी का हालत, और एक ये 10-12 कुर्सियां हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे शायद मुखिया जी इस तरह से आके बैठते होंगे। यहाँ पे शायद लाइट नहीं है, मीटर तो दिख रहा है। ये न्याय सचिव का कमरा है। ये इसमें कोई रहते हैं क्या? जी हम ही सोचते हैं सर। अच्छा, आप ही रहते हैं, ठीक है ठीक है। आप ही मतलब यहीं पे रह जाते हैं ना? जी। ये ताला किनका है? सरपंच जी का? हाँ, सरपंच साहब ही है सर। ये खुलता नहीं है? सरपंच साहब आते हैं तब खुलते हैं सर। ये कहिए खुलता है। थोड़ा सा फोकस करिए इधर जाला से, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जाला जो जितना पड़ा है, और ये ताले का हालात देख के आपको पता लगा होगा ये कितना साल से नहीं खुला पड़ा है। और इधर लाइट की तरफ भी दिखाइए, इसमें लाइट आता है जी, लाइट है इसमें तो मतलब मीटर तो चल ही नहीं रहा है। तो अभी लाइन कटा हुआ है तो लाइन कटा हुआ तो ये खुला हुआ रहता है जी। ई चेंजर खत्म हो गया, ये चेंजर खत्म हुआ है, लेकिन ये अभी तक लगा हुआ है। और लगाए हुए टोका, ये टोका इसी में लगाया था सर। कौन कट करके, बीच में से कट करके लगा हुआ है? जी जी। तो क्यों? वो पंखा नहीं चलता था, उससे लगाया। वो पंखा नहीं चलता है, इसलिए वहां से कट करके लगाया गया है। ये सारी जानकारी आप एक बार परिचय दे दीजिए। हाँ, हम विपिन सिंह गार्ड। विपिन सिंह गार्ड हैं। यहाँ भी डब्बे ही डब्बे दिखाई दे रहे हैं, बाल्टी जिस तरह से आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे बाल्टी के ऊपर देखिए कितने सारे झोल पड़ा है, उधर कुर्सी है। जिस तरह से, इस तरह से सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग। ये बिल्कुल नया बकेट है, आपको दिख रहा होगा। ये नया बकेट ही बिल्कुल टूटा हुआ दिख रहा है। 18 वाला है सर। सारे तरफ एक और फायर एक्सटेंशन हमारे को दिख रहा है कार्यालय में, इसका भी एक बार डेट चेक कर लेते हैं। सर एक बार ये दिखा दीजिए, इसका भी, ये भी 2018 का है ये फायर एक्सटेंशन। इसका एक्सपायरी डेट हो चुका है, लेकिन ये यहाँ पे लगा हुआ है। और यहाँ पे शायद जो थंब वगैरह करते होंगे, इसका भी सिस्टम लगा हुआ है, जिस तरह से आपको दिख रहा है। और एक फायर एक्सटेंशन आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, जिस तरह से यहाँ पे 2 kg का है, और ये 2022 का आपको दिख रहा होगा। यहाँ पे आपको कैमरा जूम करके दिखाते हैं, इसमें एक्सपायरी का आपको दिख रहा होगा 2021-2022। तो इस तरह से यहाँ पे फायर एक्सटेंशन, पूरी सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। बिल्कुल जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पे कहीं भी बकेट फेंका पड़ा है, जो बांटने के लिए आता है लोगों को। लेकिन यहाँ पे ये मटका किस लिए रखा हुआ है? पानी ले रखते हैं। ये पानी का मटका है। ये सिंक फेंका हुआ है, ये खराब हुआ है जी, खराब है। अच्छा, ये खराब है सिंक। आपको दिख रहा होगा यहाँ जाले ही जाले लटके पड़े हैं सारे जगह। सफाई व्यवस्था की कोई यहाँ पे मतलब कि वो कितना देर में खाने के बाद आ जाएगा? के लिए चल जाता है। आप टंकी वो बता रहे हैं विपिन जी कि वो गरीब है, आप टंकी का व्यवस्था देख लीजिए। वो गरीब आदमी ही इस जगह पे रह रहा है, और एक टंकी का व्यवस्था भी आप देख सकते हैं, जो बिल्कुल ही सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग। आपको और भी दिखाते हैं ऊपर जाने का रास्ता, और भी देखते हैं बिल्डिंग में क्या क्या चल रहा है। आपको फोकस करिए उधर से पूरे जाला का। आपको लग रहा होगा कि इंसान यहाँ पे डीजे किस लिए है?
ये डीजे वो अथी के डीजे नहीं है सर, बाजा है वो अथी झंडा पूरा फहरावल जाता है। उसके लिए आया है जी ये ताला कौन सा खुला है, जंग लगा हुआ है पूरा? लाइब्रेरी इसमें खुला है। ये लाइब्रेरी है। इसका डेट ऑफ दिखाइए। 2018 2018। ये भी 2018 का ही है। फायर एक्सटेंशन तो है लेकिन यहाँ पे सारे एक्सपायरी है। ठीक है जी। और ये भी 2018 इधर भी दिखाइए। और सारे कच्छ का भी दिखाइए। महिला विश्राम कक्ष है, इस साइड में भी दिखाइए। आपको दिख रहा होगा इस तरह से जो ताला का अगर डेली खुलेगा तो इस तरह का कलर नहीं होगा। और यहाँ पे अभी तक कुछ बोर्ड भी नहीं लगा। ये कौन सा रूम है? ये कौन सा रूम है? सभागार। एक एक रूम है। अच्छा ये सभागार रूम है। और एक बार ये फोकस एक और करिए। ये भी 2018 का ही है। फायर एक्सटेंशन सारे ही डेट एक्सपायरी हैं। और इस तरफ दिखाइए कुर्सी का हाल से आपको पूरा जाला दिख रहा होगा जिस तरह से यहाँ पे ये सारे तरफ जो जाले पड़े हैं। ये पंचायत सरकार भवन चौरिया में है हम, और आपको सारी एक एक चीज़ बता रहे हैं। पंचायत सरकार भवन चौरिया की हकीकत जो आपको अभी तक दिखाई दे रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग अपने देहाती भाषा में बिढ़नी का पोता भी है। यहाँ पे आपको यहाँ पे लगा हुआ बिल्कुल अभी दिख रहा होगा। अगर ये सफाई व्यवस्था रहती तो शायद ये आज यहाँ पे ये चीज़ नहीं दिखाई दे। और भी एक ऊपर जाने का रास्ता है जिस तरह से आपको दिख रहा होगा। यहाँ भी इधर शायद ऊपर कमरा नहीं है लेकिन फिर भी हालात आपको दिखा रहे हैं। ये पूरे चौरिया पंचायत भवन की इस तरह से यहाँ पे सरकारी पैसे का बिल्कुल दुरुपयोग आपको ज़्यादा दिख रहा होगा इस वीडियो में। सरकार आए दिन पंचायत को दुरुस्त करने के लिए बहुत बड़ा रकम खर्च करती है। शायद ये लाइट हो पंचायत भवन चौरिया, लेकिन ये बोर्ड आज तक नहीं टका। बिहार सरकार किस तरह से यहाँ पे पैसे का दुरुपयोग किया जा रहा है सरकारी संपत्ति का, आपको समझ आ रहा होगा। यहाँ पे एक कमरा यहाँ पे भी है। ये कौन सा कमरा है ये नहीं पता। यहाँ रस्से ही रस्से दिखाई दे रहे हैं। होगा ऊपर एक यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा कि सौर प्लेट की व्यवस्था है पंचायत भवन की तरफ से, लेकिन फिर भी यहाँ पे हमारे पास नीचे जो दिखाया गया वीडियो में लाइट की मतलब कहीं भी कमरे में दिखाई नहीं दिया, जबकि 3 ही कमरे खुले मिले। और इस पंचायत भवन में आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ बता रहे हैं कि यहाँ पे एक कृषि विभाग का एक मतलब यंत्र भी है। तो यहाँ पे सर ये मतलब कि कौन यहाँ पे देखने के लिए आते हैं कोई यहाँ? हाँ सर, 2 ऑपरेटर आते हैं। कब कब आते हैं? वो जो सीजन पर आते हैं सर, बरसात महीना 2 महीना में चेक आके करते हैं। जैसे ये मौसम विभाग का जानकारी है, टेम्परेचर वगैरह इससे आका जाता है, तो मतलब कि लोगों को पता चलता है इसी से। हमको सूचना इसी से मिलता है कि क्या चल रहा है वहाँ पे टेम्परेचर अभी चौरिया पंचायत में कुछ, इसीलिए ये यंत्र लगाएगा। आपको जानकारी है? जी नहीं सर, हमको नहीं जानकारी। ठीक है। इनको जानकारी नहीं है, लेकिन ये बता रहे हैं कि 1-2 मतलब महीने में आते हैं। हाँ, जी महीना में एक बार 2 आदमी से आते हैं सर। महीने में 1 या 2 आदमी जो भी है विजिट करके जाते हैं, लेकिन इनको पूरी जानकारी नहीं है इस यंत्र। ये आपको दिख रहा होगा ये चौरिया पंचायत भवन का जो शौचालय है, जो हमारे को दिखा रहे हैं, थोड़ा आगे हमको आप दिखाइए किस तरह से शौचालय यहाँ पे लोग जाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे पहले आप देख लीजिए झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ, और यहाँ पे बहुत ही कम स्टाफ कार्यरत हैं, फिर भी इस तरह की आप सफाई व्यवस्था देख रहे हो, व्यवस्था है आपको दिख रहा होगा। ये है महिला शौचालय, आप ये भी फोकस करिए, ये है महिला शौचालय। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे व्यवस्था क्या है। यहाँ पे सर सिंक नहीं है? जी नहीं, ये नहीं है सीट सर। अच्छा, सिंक उधर है।
अच्छा, इसमें गेट नहीं है। मतलब चले ना पाए चलो। आप देख रहे थे कि यहाँ पे शौचालय जो अभी हम एंट्री किए हैं इसमें आपको दिखा रहा है, थोड़ा सा आगे बैठिए। और यहाँ पे गेट नहीं है, महिला शौचालय है, जिस तरह से आपको दिख रहा होगा। और यहाँ पे मतलब और यहाँ पे सर बेसिन भी नहीं है, जिस तरह से आप देख सकते हैं। इधर पूरा जाले ही जाले हैं सारे जगह। तो आपको वीडियो से समझ में आ गया होगा। ये लाइट बॉल भी नहीं है, तो यहाँ पे पानी का भी व्यवस्था नहीं है। शौचालय तो बना दिया गया लेकिन पानी की व्यवस्था नहीं है। तो मतलब जाए तो किधर जाए, ठीक है। तो पास में पुरुष शौचालय भी है और वहाँ पे बहुत कोशिशों के बाद हमने ये जानकारी पता किया कि यहाँ पे पानी की व्यवस्था किधर है। तो पता लगा कि यहाँ पे जो पीछे है, जो आपको झाड़ियों में दिख रहा होगा, यहाँ पे शौचालय के पास बिल्कुल एक यहाँ पे एक पानी का ट्यूबवेल सबमर्सिबल आपको दिख रहा होगा, जिस तरह से यहाँ वीडियो में। लेकिन ये चालू होता ही नहीं है। चालू तो नहीं होता होगा ना सर, क्योंकि यहाँ तो लाइट ही नहीं आता है। लाइट नहीं ना है जी, हाँ लाइट आता, चालू होता है, पानी चलता है। कमजोर है, मतलब पानी चलता है, बता रहे हैं, टंकी पर नहीं चलता, लेकिन ऊपर नहीं चढ़ता है टंकी में। लेकिन आप इस हालात से आपको समझ आ रहा होगा कि ये कितना कारगर है। और यहाँ पे बिल्कुल आपको सारे जगह गंदगी ही गंदगी, जंगल ही जंगल दिख रहा होगा। बहुत ही सुंदर पंचायत भवन चौरिया का, पंचायत सरकार भवन चौरिया का जिस तरह से आपको देख रहे हैं, ये कार्यरत कर्मियों की सूची है, जिसमें ये भूषण प्रसाद जी जो बता रहे हैं कि हाल के दिनों में ये शायद एक्सपायर किए हैं। बाकी जो हैं श्री अजीत कुमार कार्यपालक सहायक, ये प्रतिदिन इनका है। आज गुरुवार अमरेंद्र कुमार चौधरी ये जो टीए हैं, और गुरुवार और शनिवार हैं ये है नहीं। और ये प्रत्येक दिन अजीत चौधरी अभी आवास सहायक हैं, ये भी नहीं दिखाई दिए। उसके बाद में श्रीमती मनीति देवी हैं जो पंचायत रोजगार सेवक हैं, ये भी प्रत्येक दिन है, ये भी नहीं दिखाई दिए। श्रीमती सोनू कुमारी विकास मित्र है, प्रत्येक दिन, ये भी दिखाई नहीं दिए। और श्रीमती राधा कुमारी न्याय सचिव, ये भी प्रत्येक दिन है, ये भी नहीं दिखाई दिया आज। और बाकी का जो शेड्यूल है वो अलग अलग दिन के हिसाब से, जो ये मैंने अभी तक बताया, ये सिर्फ प्रत्येक दिन वाले हैं जो अभी तक कोई दिखाई नहीं दिए, सिर्फ अजीत कुमार के अलावा, और कार्यपालक सहायक। और इस तरफ आपको यहाँ पे पूरे नंबर दिख रहा होगा, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति, पंचायत सचिव, उप मुखिया, वार्ड सदस्य, जो 1 से लेकर 13 तक का बिल्कुल यहाँ पे आपको नंबर भी फ्लैश हो रहा होगा। और इस तरफ DM, SP, DDC, ये सारे जो बड़े पदाधिकारी हैं जिला के, सारे का नंबर है, इंक्लूडिंग थाना का। और यहाँ पे भी एक फायर एक्सटेंसर दिख रहा है मेरे को, लेकिन इसकी भी हालत आपको दिखा रहे हैं, ये भी 2018 का ही दिख रहा है शायद। तो सारे जगह ये एक्सपायर डेट का फायर एक्सटेंसर यहाँ पे मिला मेरे को। और ये था पंचायत सरकार भवन चौरिया।